हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना सबसे ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना दोस्तों काफ़ी मुश्किल काम होता है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि उनको एग्जैक्ट इसकी ट्रिक नहीं पता रहती। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो दोस्तों, हमें ये चीज तो पता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करते हुए 10 तक 100। और उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, अप टू 100 स्क्वायर जो कि होता है 10,000। तो दोस्तों, हमें ये तो पता है। अब ये मैं क्यों आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से, ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों को भूल चुके हो तो जल्दी देखकर एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम में आने वाली है। इस ट्रिक में इस चीज़ का बहुत बड़ा वाला काम है। तो दोस्तों, शुरुआत में काफ़ी आसान से नंबर से करता हूँ। आपको 576 का स्क्वायर रूट तो पता ही होगा। ये हम सबको पता है कि ये होता है 24। पर अगर हम अपने मेथड से इसको ढूंढने की कोशिश करें तो कैसे निकालना, मैं आपको एग्जाम्पल से ही पूरी ट्रिक सिखा दूंगा दोस्तों। 576 हमारे पास नंबर है। अब कुछ ही देर पहले मैंने आपको स्क्वायर्स दिखाए थे। अब वो क्यों दिखाए थे उसका काम हमें अब पढ़ने वाला है। मैंने आपको कहा था 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900। तो अब ये क्यों? अब आप देखिए 576 ये नंबर कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है जिनकी यूनिट्स प्लेस पर 0 हो। इसको और थोड़े आसान से भाषा में कहूँ मैं, तो मैं आपको कहूँगा कि 10, 20, 30, 40 इन सारे नंबर, ये सारे नंबर जो 10 के टेबल में आते हैं, इनका जो स्क्वायर है, इन सारे स्क्वायर्स में से 576 किन के बीच में आता है। अब आपको मैं डायरेक्ट कहकर बताता हूँ तो आपको ये और आसान लगेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 576 100 से बड़ा है दोस्तों, तो हम जाएंगे 20 के स्क्वायर के पास। 20 का स्क्वायर होता है 400, अभी भी 576 बड़ा है 400 से, तो हम जाएंगे 30 के स्क्वायर के पास। 30 का स्क्वायर है 900, अब 576 छोटा है। तो हमें ये तो पता लग जाना चाहिए कि 20 का स्क्वायर जो है 400 और 30 का जो है 900, इन दोनों के बीच में हमारा नंबर आता है। मतलब 20 और 30 इन दो नंबर के बीच में किसी एक नंबर का ये है स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यही है पहली स्टेप, तो यही है। ये पहली स्टेप काफी आसान है दोस्तों, आगे ट्रिक इससे भी आसान होने वाली है, तो ध्यान देकर सुनिएगा। 576 आता है 400 और 900 के बीच में। अब आपको ये तो पता होगा कि किसी भी नंबर के, मतलब कोई भी नंबर जो 5 से खत्म होता हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता है तो सोच कर रखिए दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ देर बाद उसका काम पड़ने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको ये तो पता चल चुका है कि आपका जो स्क्वायर है, वो आपका मतलब जो स्क्वायर रूट रहने वाला है वो एक तो 20 या फिर 30 के अंदर ही किसी नंबर का रहने वाला है। तो अब आप अपने नंबर का यूनिट्स प्लेस देखिए। जी हाँ दोस्तों, वो है 6। अब याद करिए कि मैंने आपको 1 से 10 के स्क्वायर लिख कर दिए थे, आपको याद थे वो। उसमें से ऐसे कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पर 6 आता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है आप। उसके यूनिट्स प्लेस पर आता है जिनकी ऐसे नंबर, ऐसे स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पर 6 आता है, ऐसे है 4 और 6। आप देख सकते हो दोस्तों, 4 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पर आता है 6 और 6 के स्क्वायर की यूनिट्स प्लेस पर भी आता है 6। तो अब हमें ये सोचना है
कि 20 और 30 के बीच में ऐसे नंबर जिनके यूनिट्स प्लेस पर आता है 4 या फिर 6। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर ये जो है ये 6 आया है और ये 6 आया है। अब हमें देखना है कि 20 और 30 के बीच के नंबर जिनके आखिरी में 4 या 6 है। तो दोस्तों अब ये कौन से है? ये एक तो हो सकता है 24 या फिर दोस्तों हो सकता है 26। पर इन दोनों में से ये नंबर कौन सा है ये तो पता लगाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे पता लगा? तो दोस्तों मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा था कि आपको पता होगा 25 यानी जिसके आखिरी का स्क्वायर होता है, जिसके यूनिट्स प्लेस पर होता है 5, उसका स्क्वायर कैसे निकालना। तो दोस्तों अगर आपको निकालना हो 15 का स्क्वायर तो आप कैसे निकालेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों 15 का स्क्वायर आप निकाले तो निकाले कैसे? तो ये तो आपको पता ही होगा कि 15 के यूनिट्स प्लेस पे 5, उसका स्क्वायर आप निकालेंगे 25, जो आप आखिरी में लिखेंगे। आखिरी के 2 डिजिट्स आपके 25 ही रहेंगे और जो आपका 10th प्लेस पे डिजिट है 1, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले तो 1 इंटू 2, तो आपका नंबर तैयार हो चुका है 225 दोस्तों। तो हमें अभी 25 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25 और जो 2 था उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, जो हो गया हमारा 625। अब आता है मेन पार्ट। याद है कुछ देर पहले हमने 2 नंबर की पॉसिबिलिटीज निकाली थी, जो कहकर कि ये 2 नंबर 576 का स्क्वायर रूट हो सकता है। वैसे दोस्तों हमें तो याद है कि 24 का स्क्वायर होता है 576, पर अब वो है कैसे? अब देखिए मैं अगला आपको बताता हूँ। 25 का स्क्वायर है 625। अब 576 625 से बड़ा है दोस्तों कि छोटा है? जी हाँ दोस्तों, 576 ये है 625 से छोटा। तो 25 का स्क्वायर उससे छोटा नंबर है हमारा स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसका स्क्वायर रूट भी 25 से कम ही रहेगा। तो दोस्तों हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी और वो थे 24 और 26। तो अब दोस्तों हमें ये तो पता है कि 625 से 576 छोटा है, तो इसलिए अब हम देंगे हमारी प्रायोरिटी छोटे वाले नंबर को, जो है 24। तो इसलिए दोस्तों 24 है स्क्वायर रूट 576 का। बस दोस्तों यही थी वो ट्रिक। चलिए अब एक थोड़े कठिन एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 3136। तो अब हमारी पहली स्टेप क्या है? हम करेंगे रेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हम देखेंगे कि ये कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है जिनके यूनिट्स प्लेस पर 0 है, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर। तो दोस्तों हमें इतना पता है कि देखिए 40 का स्क्वायर होता है 1600, 50 का 2500 और 60 का होता है 3600 और हमारा नंबर है 3166। मतलब हम ये तो काफ़ी क्लियर है कि 50 और 60 के बीच में ही हमारा स्क्वायर रूट छिपा हुआ है। अब फिर से इसके भी आखिरी में दोस्तों है 6। मतलब पिछले ही एग्जाम्पल जैसे इसमें भी एक तो हमारे स्क्वायर रूट के यूनिट स्पेस पर 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर से दोस्तों अब हमें जिसके 50 और 60 के बीच में ऐसा नंबर जिसकी यूनिट स्पेस पर 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना है, यानी 55। तो दोस्तों 55 का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया है 3025। अब हमें बस इतना देखना है कि 3136 3025 से बड़ा है कि छोटा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, दिख ही रहा है वो बड़ा है। तो इसका मतलब कि हमारा स्क्वायर रूट निकल आया है, तो वो आ गया है दोस्तों 56। बस दोस्तों यही ट्रिक थी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना किसी भी नंबर का, और ये दोस्तों हमें काम में काफ़ी जगह आता है। तो दोस्तों मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
और दोस्तों अब मैं आपको और 5 प्रॉब्लम लिख कर देता हूँ। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ चुकी है तो उसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है फिर दोस्तों, बाय बाय।